हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 16 का जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का हमने रखा हुआ है 30 डेज का। उसमें आज हम डे 16 पे आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंजंक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज कंजंक्शन, होता क्या है। मैं इजी वे में वैसे ही जैसे आपको अब तक समझाता आया हूँ, एक कोशिश रहेगी कि आपको बहुत इजी वे में समझाया जाए। रीजन क्या है, जो आप सेंटेंसेस यूज करते थे अभी तक उसके अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि कंजंक्शन बेसिकली किस जगह यूज हो रहा है और कौन सा कंजंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज वो सभी डाउट्स आपके क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। ठीक है, सो कंजंक्शन बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिविटी वर्ड होता है। अगर मैं इन जनरल आपको बताऊं या समझाऊं, कंजंक्शन एक कनेक्टिविटी वर्ड है जो कि दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है। क्लियर है, लाइक राम एंड श्याम, वी एंड दे, इस वे में। ठीक है, आई विल कम बट अ लिटल लेट। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी वर्ड थे, राम एंड श्याम, एंड आया था यहाँ पे, वी एंड दे, एंड यहाँ पे जो आया था। ठीक है, वी विल कम बट अ लिटल लेट, बट यहाँ पे जो आया था। सो ऑल दीज आर द कंजंक्शंस। ठीक है, सो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मोहन रैन फास्ट बट, ये देखिए यहाँ पे जो बट आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है डियर, ये देखिए। ठीक है, बट ही मिस द ट्रेन। ठीक है, कि मोहन जल्दी तो भागा था लेकिन फिर भी ट्रेन मिस कर गया। ठीक है, सो बट हियर इज द कंजंक्शन। राइट, 2 and 2 मेक 4। राइट, सो 2 and 2 क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, मेक 4। सो एंड हियर इज अगेन अ कंजंक्शन। राइट, ऑल्सो क्लियर है, डन। नाउ लेट्स सी, we are having the most common types of the conjunctions we use in the daily life. So let's start with and. Right, example मैं आपको दे ही चुका हूँ, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। राइट, यहाँ पे क्या रहा है, वी हैव टू रीच द पार्टी सो प्लीज हरी अप। ठीक है, सो यहाँ पे सो क्या, यहाँ पे कनेक्टिविटी वर्ड आ गया कि हमें पार्टी में जाना है, सो प्लीज जल्दी करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डियर वाइल। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल दो या दो। राइट, तो ये सारे के सारे हमारे कनेक्टिविटी वर्ड्स है। बट, ठीक है, बिकॉज, सिंस, इनके साथ कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज कंजंक्शंस की भी कैटेगरीज है, 3 मेन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है एंड डेफिनेटली वी विल टेक टुडे ईच वन ऑफ देम। राइट, नेक्स्ट यू आर हैविंग येट। ठीक है, और, इफ, दैट, एज सुन एज। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कंजंक्शंस है जो कि यूज होते हैं वाइल कनेक्टिंग टू और मोर सेंटेंसेस, टू और मोर फ्रेजेस, टू और मोर बेसिकली वर्ड्स। ठीक है, सो इनकी हम देखेंगे कैटेगराइजेशन भी, जो नेक्स्ट स्लाइड्स हम कवर करेंगे। ठीक है, कि कौन सा कंजंक्शन कौन सी कैटेगरी में आता है, क्लियर है, और कैसे हम इसको यूज करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्टार्ट हम कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, कंजंक्शन डियर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस। ठीक है, सो कैटेगराइज करा जाए कौन सा कंजंक्शन कौन सी कैटेगरी में है। मैं कोशिश करूंगा जैसे अब तक आपको समझाते आए हैं हर स्लाइड के अंदर, कि इजी वे में मैं आपको कोशिश ही करूंगा दोबारा से, बट यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, बस फोकस रखिए इस वीडियो के अंदर एंड तक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि थ्रू आउट द लाइफ आपको कभी कंजंक्शन में कहीं भी डाउट नहीं आएगा। चाहे वो आप कभी भी यूज करके देखिएगा, आपको हमेशा ही उसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी आर हैविंग द कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे हम कह सकते हैं नॉट ओनली यू बट ऑल्सो दे हैव टू बी प्रूव देयर सेल्फ। ठीक है, सो दैट इज द केस कि ना केवल तुम्हें उनको भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस टाइप से कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, यूसेज भी मैं डिस्कस करूंगा, इनको सेंटेंसेस फॉर्म में भी आपको बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी, बट फॉर नाउ एक बार ये देख लेते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं आइदर और एंड नाइदर और, इस टाइप से। ठीक है, आइदर ही और शी विल अटेंड द फंक्शन टुडे। राइट, सो नाइदर ही नॉर आई कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, बोथ यू एंड मी विल गो टुगेदर, इस वे में। ठीक है, सो वेदर और जस्ट एज सो। ठीक है, एज मच एज, इस टाइप से, जैसे एज और एज यू सो शैल यू रीप, इस टाइप से। ठीक है, सो नो सूनर देन। ठीक है,
रादर देन, ये कम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शंस होते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको बताऊंगा, देन इट विल बी इजी, डोंट वरी, राइट। सो नेक्स्ट यूर हैविंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। जस्ट टू रिवाइज यू कि क्या था इसके अंदर कि कंजंक्शंस हम पढ़ रहे थे। कंजंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि डीज आर ओनली द कनेक्टिविटी वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन टू मोर वर्ड्स, टू मोर सेंटेंसेस, टू मोर फ्रेजेस और क्लोजेस टुगेदर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग द 3 टाइप्स। कोरिलेटिव कंजंक्शन था, कोऑर्डिनेटिंग था और सबऑर्डिनेट था, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव के अंदर कौन सा आता है, लेट्स सी। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट, आइदर और, एंड, नाइदर नोर, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज सो, ठीक है। ये सभी के सभी आप नोट कर लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आपको आगे डाउट हो तो आप उसको इस यहाँ से रेफर करके क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, जब सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सो इसका यूसेज मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। सेकंड वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कोरिलेटिव को, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेटिंग। ना कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, फैन वॉइस कंसेप्ट यूज होता है। मींस एफ यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, लेट्स सी, फॉर के लिए यूज होता है, ठीक है। वाई बेसिकली किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे येट के लिए। एस किसके लिए यूज होता है, सो के लिए। एन किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे डियर, नोर, ठीक है। देखो एफ से 4 आ रहा है, ठीक है, ए से एंड आ रहा है, ठीक है, एन से नोर आ रहा है, बी से बट यूज हो रहा है, ओ से और हो रहा है, वाई से येट हो रहा है, एस से सो हो रहा है, ठीक है। सो एक फैन वॉइस कंसेप्ट यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, नोट डाउन कर लीजिए, यू विल फाइंड इट वेरी इजी, कि आपको मदद मिलेगी आगे इसको अप्लाई करने में, राइट, और आइडेंटिफाई करने में भी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। जैसे कि सिंस, एज, बिकॉज, दो, वाइल, ये कम्बिनेशन में यूज होने हैं, ठीक है, कम्बिनेशन में यूज होने हैं। लाइक दो, वाइल, ऑल दो, वेयर एज, ये सारे कम्बिनेशंस में। आफ्टर, ऑल दो, एज, फॉर, एज, इफ, बिफोर, अनलेस, वेयर, व्हेन, वाइल, सो, दैट, एवरी टाइम, बिकॉज, इन, ऑर्डर, दैट। सो दैट इज द केस कि ये सारे के सारे हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट। क्लियर है। तो इस चार्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फ्रेंड्स से, सब्सक्राइबर से, व्यूअर से, कि इसको प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिए ताकि आपको आगे आइडेंटिफाई में प्रॉब्लम ना आए कि कौन सा कंजंक्शन कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं इसका यूसेज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। just pause it for a minute and please note it down the different categories of conjunction, right। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर हम अब इंडिविजुअली इनको पिकअप करते हैं एक एक को, ताकि आपको और क्लियर हो पाए, राइट। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन। इसके साथ अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर कौन कौन से बेसिकली पेयर यूज होते हैं और उनको सेंटेंस फॉर्म में भी, राइट। सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, लेट्स सी। इट वर्क्स इन द पेयर्स टू ऐड टू थिंग्स ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव टू मेक द चॉइस, उस केस में यूज होता है जब कोई दो चीज़ें इक्वल इंपॉर्टेंस की है और आपको उसमें से कौन सा यूज करना है, तो डेट इज द केस कि हम उस केस में क्या डिसाइड करते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन को। क्लियर है। मतलब इट सिंपली वर्क्स इन द पेयर टू ऐड टू थिंग्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। लेट्स सी, फर्स्ट वी आर हैविंग आइदर और। सो जॉन मस्ट लिविंग आइदर इन कनाडा और इन ब्राजील, ठीक है। जॉन या तो कनाडा में रहेगा या ब्राजील में, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग यू आइदर लिसन टू मी और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो हम इस केस में भी देख पा रहे हैं कि या तो तुम मुझे सुनो या जो तुमने करना वो करो। कहते हैं ना कई बार हम बीइंग अ पेरेंट्स, हम बच्चों को यही कहते हैं, यू आइदर लिसन टू मी और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। सो डेट इज द केस। सो इस केस में भी हमने देखा कि दो चीज़ों को ही हम बेसिकली वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और इक्वल इंपॉर्टेंस की है, ठीक है। दो मतलब ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग नाइदर नोर, यू आर नाइदर माई ब्रदर नोर अ फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर आप दोनों चीज़ों को बता रहे हैं, ना तो आप मेरे ब्रदर हो, ना मेरे फ्रेंड हो, ना मेरे दोस्त हो। क्लियर है। सो डेट इज द केस। नेक्स्ट यूर हैविंग हिज फ्रेंड स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ठीक है। इसमें यह बताएगा कि इसका जो फ्रेंड है ना तो वो इंग्लिश बोलता है ना वो हिंदी बोलता है, राइट। सो डेट इज द केस कि यहाँ पे भी हमें दो इक्वल मतलब दो थिंग्स जो इक्वल इंपॉर्टेंस की है उसमें से ही हमें यूज़ करने के लिए मिल रहा है वर्ड, ताकि हम उसमें या तो एक वाला यूज़ कर पाए, इंग्लिश यूज़ कर पाए, ना हिंदी, ठीक है। सो ही फ्रेंड नाइदर स्पीक हिंदी ना
इंग्लिश, राइट। इसमें में नाइदर नोर, बोथ और एंड का यूज देखते हैं। आई लव बोथ द पार्टी एंड द गेस्ट, ठीक है। कहता है कि मुझे दोनों चीजें अच्छी लगी, जो इक्वल इंपॉर्टेंस की थी, पार्टी भी अच्छी लगी और गेस्ट भी अच्छे लगे, है ना। किसी ने आपको कहीं इनवाइट करा पार्टी में, आप गए वहां पे, तो बट यू विल फाइंड कि वहां पे पार्टी भी अच्छी थी और गेस्ट भी अच्छे थे, राइट। नाउ यू आर बोथ फास्ट एंड प्रिसाइज इन द फाइट, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि आप प्रिसाइज भी थे और अच्छे भी थे, फास्ट भी थे उसके अंदर, फाइट के अंदर, ठीक है। दोनों की दोनों क्वालिटीज निकले, तो फास्ट भी और प्रिसाइज भी, राइट। नेक्स्ट सी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैक्स नॉट ओनली लॉस द मैच बट ऑल्सो डिसअपॉइंटेड अस, ठीक है। कहता कि मैक्स ने ना केवल जो है मैच लूज करा, बट हमें डिसअपॉइंट भी इक्वली करा है, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम इसको दो इक्वली थिंग्स जो इक्वल इंपॉर्टेंट रखती है, हम उन प्लेस में, उस जगह पे, उन सेंटेंसेज में किसका यूज करें, कंजंक्शंस का, ठीक है। बेसिकली को रिलेटिव कंजंक्शन को मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो नोट कर लीजिएगा आप इस टेबल को भी, रिक्वेस्ट है टेक आउट द पेन एंड नोटबुक एंड प्लीज नोट इट डाउन, आपको ईजी हो जाएगा आगे आइडेंटिफाई करना, यूज करना ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट इज शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट, ठीक है। ना तो वो केवल ब्यूटीफुल है बट ऑल्सो स्मार्ट भी है, ठीक है। तो दोनों जगह हमने नॉट ओनली और एक बट ऑल्सो का यूज करके देखा, राइट। लेट्स स्टार्ट नाउ, वेदर और आई डोंट नो वेदर ही टुक अ कैब और ही वॉक टू द होम, ठीक है। कहता मुझे ये नहीं पता लगा कि उसने कैब ली है या वो सीधा घर चला गया, राइट। नेक्स्ट इज यू हैव टू लर्न दैम वेदर दे आर इजी और डिफिकल्ट। कई बार ना बच्चों का एक बहाना आता है कि जैसे वो कोई काम कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मेनली, जब वो उसको याद करते हैं, उनको क्या होता है, बेसिकली बहाने मारने आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी नहीं हो नहीं रहा, बिग क्वेश्चन है, आंसर नहीं समझ आ रहा, कैसे याद करूं। तो पेरेंट्स उनको जनरली यही एडवाइस देते हैं कि यू हैव टू लर्न वेदर दे आर इजी और डिफिकल्ट, भाई तुम्हें करना पड़ेगा, दैट इज द केस, राइट। नेक्स्ट आता है सच दैट इट वाज सच अ क्लोज फाइट दैट वी डोंट नो हु वन इट, ठीक है। कि इतनी क्लोज फाइट थी, हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि वहां जीतेगा कौन, राइट। दैट इज द केस, ओके। नाउ जॉन वाज सच अ बैड फाइटर दैट द कंपनी फायर्ड हिम, ठीक है। कहता है कि जॉन इतना ज़्यादा बुरा फाइटर था कि उसको जो कंपनी थी हायर कर दिया। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, मोस्टली आप लोग चाइल्डहुड से जो पुराने टाइम के लोग हैं वो देखते आ रहे थे कि हमारे पास एक इवेंट था, एक शो आता था, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल शुरू में रियल मानते थे, डेट इज अ WWE, ठीक है, जिसके अंदर फाइटर्स फाइट करते थे और उसमें से एक लूज करता था, एक विन करता था, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, वो कंपनीज के अंदर जैसे भी टाइम बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो ओनली मतलब वो उनके लिए बेनिफिशियल है रेसलर्स कह लीजिए, उनको रख रही है और बाकी को वो फायर करना स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज कंपनी भी किसी और ने ओवरटेक कर चुकी है, ठीक है। बिकॉज उनके पास अपने जो खुद के राइट्स है वो बिक चुके हैं, तो डेट इज द केस। तो उसी के साथ फिट हो रहा था, तभी मैंने एग्जांपल दिया है कि जॉन सीना की बात हो सकती है, जॉन सीना वो सच अ बैड फाइटर नाउ दैट द कंपनी फाइटिंग, बिकॉज विद एज जो फाइटर्स होते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी बॉडी के अंदर स्टेमिना होता है, वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है, तो डेट इज द केस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नो सूनर क्या रहेगा, लेट्स सी, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। कहता कि इससे पहले मैं स्टेशन पहुंचता ट्रेन जा चुकी थी, राइट। होता ही है कई बार, अब स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाते। मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस है, जाना किसी और स्टेशन पे था एक्चुअली, जब मैं बाहर जॉब करता था उस टाइम पे क्या हुआ कि दो जगह स्टेशन थे, ठीक है। सिचुएशन मैं बता रहा हूँ आपको राजस्थान जयपुर की, तो आई डोंट नो कि कौन से स्टेशन पे जाना था। फर्स्ट टाइम मैं घर के लिए वापस आ रहा था, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे स्टेशन है, तो मैंने ऑटो रिक्शा के लिए बोला कि वहाँ पे मुझे ले चलो, ठीक है। बट जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वो तो एक छोटा सा स्टेशन था, वहाँ पे तो शायद ट्रेन भी नहीं रुकती, तो वो बिग जंक्शन पे मेरे को एक्चुअली जाना था। तो दैट इज़ द केस, मेरे साथ हो चुका है, सो किसी के साथ भी हो चुका होगा। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तो जब मैं दूसरे स्टेशन पे पहुंचा था वो ट्रेन बस लगभग जा चुकी थी। लगा लो कि पता नहीं किस्मत अच्छी थी कि कैसे मैं उसको पकड़ पाया, ठीक है। इट स्टार्टेड मूविंग, जैसे मैं वहाँ पहुंचा पता लगा जो ट्रेन मैंने जिसके अंदर वापस आना था वो स्टार्ट हो चुकी थी, मूव ऑन करना, ठीक है। सो लेट्स सी, नो सूनर हैड आई हर्ड द न्यूज़ देन आई स्टार्टेड डांसिंग, ठीक है। तो मेरे को जैसे एक अच्छी खबर का पता लगा मैं नाचना स्टार्ट कर गया, ठीक है। लाइक अगर होता ही है कि अगर कोई जॉयफुल न्यूज़ आती है, आपने देखा कि कई बार जो बच्चे होते हैं ना वो किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो आप बीइंग अ पेरेंट उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो जैसे आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी गई है और आपके बच्चे को कोई ना कोई उस इवेंट में पर्टिकुलर एक
बेसिकली उसका इवेंट में जो है एक पोजीशन आई है, ठीक है, जो 3 पोजीशन रहती है, तो डेफिनेटली आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप उस सिचुएशन में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। खुशी किसी भी वे में हो सकती है, डांसिंग, लाफिंग, इंजॉइंग, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो जो यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। सो क्लियरली आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आपको एक एक चीज कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है स्केर्सली, हार्डली या व्हेन, ठीक है। नाउ कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। स्केर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, राइट, ठीक है। ये इसका रिवर्स सिनेरियो है। इसमें जो बोला गया था कि नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। इसमें तो कुछ और सिचुएशन थी, इसमें क्या ऑलमोस्ट मैं जस्ट पहुंचा ही था कि जब ट्रेन आ गई थी, ठीक है। कई बार होता ही है किस्मत कि पता लगता है जस्ट हम किसी जगह पे जिस काम के लिए जा रहे थे, हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं उसके लिए वो काम पहले जस्ट उसी टाइम वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। सिचुएशंस आते हैं जैसे स्टूडेंट्स गेट लेट फॉर द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, जैसे वो अप्रोच करते हैं उसी टाइम पे एग्जाम स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। जस्ट 1 और 2 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। नाउ नेक्स्ट इज हार्डली हैड शी स्टार्टेड द कार व्हेन आई कॉल्ड हर, ठीक है। तो जैसे उसने कार स्टार्ट करी थी अभी मैंने उसको बुलाया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इजी वे में यूसेज आपको बता पा रहे हैं हम, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को प्लीज हम नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसको दोबारा जब रिवाइज करेंगे आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज अप्रोच मी, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर पुट अप कीजिए। नाउ नेक्स्ट यू आर हैविंग वुड रादर और देन, ही वुड रादर कम विद अस देन स्टे हियर, ठीक है। उसको हमारे साथ चलना चाहिए बजाय कि वो यहाँ पे स्टे करे। कई बार होता है ना स्टूडेंट्स लेवल के, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों के एग्जाम आ जाते हैं बट पेरेंट्स के लिए कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं अटेंड करने, ठीक है। सो पेरेंट्स बेसिकली उस सिचुएशन में बच्चों को क्या कहते हैं, बेटे आप भी हमारे साथ चलो, क्या यहाँ पे अकेले करोगे, वहाँ पे कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, होता है ना। यहाँ पे रहोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। बट उस सिचुएशन के अंदर हम उनको अगर ये यूज़ करना चाहें अपना, बेसिकली जो कैटेगरी मैंने आपको कंजंक्शन की बताई थी, कोरिलेटिव कंजंक्शन, आप कह सकते हैं ही वुड रादर कम विद अस देन स्टे हियर, राइट। कई बार चॉइसेस होती है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको चॉइस करने का मौका मिले, लाइक अगर आप कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं या टी लेना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक चॉइस होती है, ठीक है। तो डैट इज अ सिनेरियो, उसके अंदर आप कह सकते हैं आई वुड रादर हैव कॉफ़ी देन अ टी, ठीक है, मुझे कॉफ़ी लेना पसंद है बजाय कि मैं टी लूँ, क्लियर, दैट इज द केस, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एज 2 बार ही एज आ रहे हैं यहाँ पे, अगर क्लियरली नहीं दिख पा रहा तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। वी आर हैविंग, एक तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एस है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास क्या रहने वाला है, स्मॉल एस है, ठीक है। तो एज और एस 2 बार यूज हो रहा है। अब उसका कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है। यू लुक एज बिग एज पावरफुल एज अ बॉडी बिल्डर, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम बहुत बिग और पावरफुल लग रहे हो जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर हो, ठीक है। यू लुक एज बिग एंड पावरफुल एज अ बॉडी बिल्डर, ठीक है। तो 2 बार एज का यूज हो रहा है, आप ध्यान से इसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नाउ द किड वॉज रनिंग एज फास्ट एज अस, ठीक है, कि जो किड था वो भाग रहा था जितना जल्दी हम भाग रहे थे, राइट। तो डैट इज द सिनेरियो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ जो एग्जाम्पल्स लिए थे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के, आपको क्लियर होंगे। जस्ट पॉज फॉर अ व्हाइल, इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, हर एक के साथ मैंने आपको यूसेज ऑफ सेंटेंस बता रखा है, क्लियर है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए डियर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। मैंने इसमें बताया था आपको इसमें एक फैन बॉयज का बेसिकली ट्रिक यूज़ करना है ताकि आपको इजी वे में याद रखना आ जाए, ठीक है। अब फैन बॉयज कंसेप्ट में क्या होता है, लाइक अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, कंजंक्शंस बेसिकली क्या था, कनेक्टिविटी वर्ड्स बिटवीन 2 और मोर सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लोजेस की बात हो रही थी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर अब कौन से बेसिकली वर्ड्स यूज होते हैं, ये फिक्स है, फैन बॉयज का मतलब ये फिक्स है। एफ से क्या यूज होता है, फॉर, ए से एंड, ठीक है, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, ठीक है। तो फैन बॉयज कंसेप्ट है। लेट्स सी नाउ, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। सो एफ से हम सेंटेंस बना के देखते हैं, आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं क्यों लेट हो गया था, क्योंकि मेरी जो कार थी उसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया था, ठीक है। सो एफ यहाँ पे जो यूज हो रहा है, फॉर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो कनेक्ट करे 2 सेंटेंसेस को कि वो लेट हो गया था, क्यों, क्योंकि उसकी कार के अंदर से तेल खत्म हो गया था, है ना। नेक्स्ट इज माई बिग टॉमी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप, ठीक है, ए से यूज कर रहे हैं, एफ का मतलब फॉर था, ए से एंड, ठीक है। सो इसमें ये बता रहे हैं कि माई डॉग टॉमी लाइक्स टू ईट, एक या तो वो खाना पसंद करता है या सोना, एंड दोनों काम करता है, सॉरी और नहीं दोनों, बिकॉज और यूज होता है चॉइस में जब वो एक करता है दोनों में से, बट इसमें दोनों ही करता है, ठीक है।
तो आप करेक्ट कर लीजिए। माई डॉग टॉमी इज लाइक टू ईट एंड स्लीप, दोनों काम करना पसंद करता है। तो एंड यहाँ पे कौन सा बेसिकली कंजंक्शन यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग, राइट। एंड किसके लिए यूज होता है, नॉर। अंकिता इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, ठीक है। सो दैट इज द केस, यहाँ पे अंकिता जो है या नाइदर, ना तो वो टॉल है ना वो शॉर्ट है। फ्रेंड्स को डाउट आएगा कि सर ये तो हमने पहले जो पढ़ा था उसके अंदर भी यूज हो चुका था, है ना, जो हमने कोरिलेटिव वाला पढ़ा था। बट डियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक यूज करने कोऑर्डिनेटिंग में, फैन वॉइस में, उसमें सिंपल आप एन को नॉर के तौर पे यूज करें, ना कि नाइदर के केस में, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने नॉर को अंडरलाइन कर रखा है स्लाइड में, ठीक है, कि अंकिता इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, हियर इट इज अ बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। So next we are having B. I bought the milk but I forget to buy the bread, ठीक है। भाई मैं मिल्क तो ले आया लेकिन मैं ब्रेड ले आना भूल गया। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, राइट। तो दैट इज द केस, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपने देखा हमने किसका यूज करा था, बी का, ठीक है। आई बोट द मिल्क, बट यहाँ पे जो हमने यूज किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट यूज किया है, बट आई फॉरगेट टू बाय द ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है और, डू यू वांट टू प्ले नाउ और लेटर, ठीक है, क्या यहाँ अभी तुम खेलना पसंद करोगे या बाद में, ठीक है। सो और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज हमने फैन वॉइस कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। सो हम उसको फॉलो करते हैं, एफ फॉर ए फॉर एंड, दोबारा मैं बता रहा हूँ, एफ किसके लिए यूज हो रहा है, फोर के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए यूज हो रहा है एंड के लिए, एन यूज हो रहा है हमारा नोर के लिए, बी यूज हो रहा है बट, ठीक है, ओ फॉर और, ठीक है। नाउ डू यू वांट टू प्ले नाउ और लेटर, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग वाई, ही इज एन इंट्रोवर्ट येट ही लाइक पार्टीज, ठीक है। कुछ ना पर्सनैलिटीज होती है, आपने देखा होगा कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। अर्लियर आई यूज टू बी ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एन ओपन नेचर, आई यूज टू कनेक्ट विद मी ओनली, ठीक है, एंड आई लाइक माई सेल्फ ओनली, बट नाउ अ डेज आई एम ट्राइंग टू चेंज बिट, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज क्या होते हैं, बेसिकली जो खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जो खुद में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक अदर पर्सन, दे डोंट लाइक द क्राउड, दे डोंट लाइक एनीथिंग एल्स, ठीक है। खुद से ही उनको बेसिकली कह लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट होते खुद के साथ, ठीक है। बट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज कौन सी होती है, जो सबके साथ ओपन है, ठीक है, कोई भी आ जाए उनके साथ फ्रेंडली नेचर रखते हैं, ठीक है, कोई भी आ जाए उनके साथ ऐसे हो जाएंगे कि उनके फैमिली मेंबर ही है, ठीक है। सो दैट इज द केस, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होती है, ठीक है। नाउ ही इज एन इंट्रोवर्ट येट ही लाइक्स पार्टीज, सो येट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सो, ठीक है। लास्ट जो यूज हो रहा है इसमें, जो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी फैन वॉइस वाली, उसमें एस किसके लिए यूज हो रहा है, सो के लिए। हर क्लोथ्स वर डर्टी सो शी वॉश देम, क्लियर है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। सो लेट्स सी कि आपने क्या क्या सीखा। फैन वॉइस कंसेप्ट के अंदर हमने क्या देखा कि हमने F4 के लिए यूज़ किया, ए एंड के लिए यूज़ करा, एन नोर के लिए, ठीक है, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, एंड S फॉर सो। सेंटेंस फॉर्मेशन भी मैंने बता दिए 1-1, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इसके साथ आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए, साथ में एक एक और सेंटेंस लिख के देखिए, ताकि प्रैक्टिकली जब आप उसको यूज़ करें स्पीकिंग के अंदर भी आप उसको इजीली कर पाए, ठीक है। अब आपको 15 डेज हो चुके हैं एटलीस्ट, ठीक है, आज 16th क्लास है। कोशिश ये रही है आपके साथ कि मैं आपको एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर, मतलब कॉमन वे में समझा पा रहा हूँ इंग्लिश को। नोट कि मैं किसी हाई फाई टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ये कोई आईलेट्स की कोचिंग नहीं चल रही, कोई पीटी का कोर्स हम करवा रहे हैं। मैं बेसिकली आपको ये यूज़ करना बता रहा हूँ कि इंग्लिश को बोलना कैसे है, ताकि रूटीन वाली जो हमारी लाइफ है हम उसके अंदर अप्लाई कैसे कर पाएँ, ये मेरा मेन टारगेट है, ठीक है। कि इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल यूज़ कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आने वाली स्लाइड जो हमारी नेक्स्ट 15 डेज की रहेगी, उसके अंदर आपको बहुत सारे और इंटरेस्टिंग पार्ट्स मैंने कवर करवाने हैं, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, इतना ही कह सकता हूँ। एंड होपफुली जो भी मैटर मैं लेके आता हूँ आपके हिसाब से ही लेके आ रहा हूँ, ताकि आप उसको ईजिली समझ पाए एटलीस्ट, राइट। तो फैन वॉइस कंसेप्ट में आपने देखा कि हमने कैसे जो है यूज़ करा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का टू कनेक्ट 2 और मोर सेंटेंसेस, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट मूविंग हम करते हैं अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की तरफ चलते हैं, राइट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है डियर। लास्ट हमारा जो पार्ट रह चुका है उसको कवर करते हैं अब, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। लेट्स सी एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। जहाँ पे भी आप देखेंगे स्लाइड में मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर में यूज़ करा कि दैट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। नाउ आई डिडंट नो दैट शी वॉज मैरिड, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। सो दैट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि मैंने जो आपको 3 कैटेगरीज बताई थी आपके साथ कंजंक्शंस की, एक तो कोरिलेटिव थी, ठीक है, सेकंड हमने कोऑर्डिनेटिंग वाली देखी, ठीक है,
थर्ड हम देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग। तो तीनों कैटेगरीज ऑफ कंजंक्शंस के अंदर बेसिकली कंजंक्शंस के जो वर्ड्स भी वन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट पर्पस उनका सेम ही चल रहा है कि वो कनेक्टिविटी के काम आ रहे बिटवीन टू और मोर सेंटेंसेस, क्लोजेज या फ्रेजेस, राइट। सो नेक्स्ट सी, अनलेस वी लीव नाउ वी विल बी लेट। कहता अगर अब हम नहीं अब निकले तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज द केस। सो यहाँ पे अनलेस हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, राइट। नाउ वी शुड वेट आउटसाइड अंटिल ही कम्स, ठीक है, हमें बाहर वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब तक वो नहीं आ जाते, राइट। सो अंटिल देयर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। नाउ आई फीड माई डॉग बिफोर आई ईट माई डिनर, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है, फीड माई डॉग बिफोर, ठीक है। बिफोर यहाँ पे क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, भाई इससे पहले मैंने खाना था, मैंने उनको उसको दिया डॉग को, राइट। होता है ना कुछ लोगों के घर में पेट्स होते हैं, वो बहुत तंग करते हैं, अगर उनको हम टाइम पे डिनर ना दे, टाइम पे फूड ना दे, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू अलाउ अस टू हैव द फूड प्रॉपरली, है ना। सो दैट इज द केस। सो इसके अंदर वही एक अच्छा सेंटेंस है, आई फीड माई डॉग बिफोर आई ईट माई डिनर। सो बिफोर यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई गोट अ कॉल फ्रॉम बॉब, ठीक है, जैसे तुम यहाँ से गए वैसे मुझे कॉल रिसीव होती है बॉब से, ठीक है। सो आफ्टर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, शायद मैंने जो फर्स्ट स्लाइड ली थी उसके अंदर आपको बताया भी था कि जो कैटेगरी वाइज आपने कंजंक्शंस है उसको कैसे यूज करना है, और नोट करने को भी बोला था। अगर फिर भी नहीं करा तो प्लीज इसको पॉज करके जो फर्स्ट हमारा पार्ट हमने कवर किया है उसके अंदर आप देखिए कि मैंने टेबल्स फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल्स फॉर्म में बेसिकली मैंने आपको एक स्लाइड दी थी, इसके अंदर जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, अब उनको मैं सेंटेंसेस में अप्लाई करना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत यूजफुल स्लाइड है, आपको कैटेगराइज करके दिखाया गया कि कौन सा कंजंक्शन कौन सी कैटेगरी में आता है, राइट। नाउ इफ यू डोंट हरी वी विल बी लेट, ठीक है, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। नेक्स्ट इज ऑल्दो शी वाज इल शी वेंट टू वर्क, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट, यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। नाउ पुट द चेयर बैक वेयर इट बिलोंग्स, कहता है वहीं पे चेयर रख दो जहां से उठाई थी, ठीक है, जहां के लिए वो है, वेयर। तो वेयर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आ पा रहा है डियर आपको, इजी वे में कवर कर रहे हैं। आई एम डाउटफुल वेदर शी स्टिल अलाइव, ठीक है, मुझे डाउट है कि वो अभी भी अलाइव है, ठीक है। सो वेदर हियर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट, राइट। सो दैट इज द केस। नेक्स्ट लेट्स सी नाउ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। सो व्हाइल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, राइट, कि मुझे डिस्टर्ब ना करो क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ही केम बाय द ट्रेन बिकॉज इट वॉज चीपर, वो ट्रेन में क्यों है, बिकॉज वो सस्ती थी। कहते हैं ना कई बार कि पैसेंजर ट्रेन का यूज़ कर लो जो पब्लिक के लिए बनी है, तो डेट इज चीप ऑल्सो बट सर्व द पर्पस। आना तो है ही, बस ट्रैवल ही तो करना है। सो इट हैविंग अ लो फेयर, it's a very, I should say, a very good source of transportation, but we don't prefer. Why is it so, I don't know, but it is a good source of transportation coming by train also, right. So next, where, so because here is a सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। नाउ वेयरएवर ही वांट ही टुक हिज डॉग विद हिम, ठीक है, जहां भी उसको ठीक लगता है वो अपने डॉग को ले जाता है। तो वेयर यहाँ पे क्या एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। ही ज्वाइन द आर्मी व्हेन ही वाज 18, ठीक है, उसने आर्मी ज्वाइन करी थी जब उसकी उम्र कितनी थी, केवल 18 साल। सो व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई वेंट टू वर्क वंस आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, मैं काम पे तब दोबारा जाऊंगा जब मैं अच्छा फील करना स्टार्ट करूंगा। डियर ये चीज़ें डेली रूटीन वाली है, जैसे अब इसके अंदर होता है ना सिचुएशन, कई बार हमारा मन उचाट हो जाता है, हमें काम करने का मन नहीं करता, कोई और टेंशन आ जाती है मन में, तो इन दैट सिनेरियो ये यूज़ होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज ही ज्वाइन द आर्मी व्हेन ही वाज 18, जब वो 18 साल का था, ठीक है। नाउ आई वेंट टू द वर्क व्हेंस आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, यूज़ करते ही हैं तो आप इसको रूटीन में यूज़ कीजिए, ठीक है। नाउ इट्स अ न्यू सेंटेंस फॉर यू, आपको ये भी पता लगे कि इसके अंदर कौन सा कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, राइट। सो एलन केप्ट वर्किंग इवन दो शी वाज टायर्ड, हमारे साथ भी होता है, कई बार हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं इवन दो हम टायर हो चुके होते हैं, ठीक है। सो इवन दो इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कुछ एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको आपने कैसे यूज़ करना है, राइट। सो इट वॉज अ ईजी जर्नी, अब तक जो हमने 16 डेज का जर्नी कवर किया आपके साथ, सो इट वॉज अ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग वन। होप सो मैंने आपको कॉमन लैंग्वेज फॉर्म में यूज़ करके बताया कि इंग्लिश को कैसे अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफाई करना बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, यूसेज बताया। बट अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ डेली जो एक
प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि आप उसको प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए, ठीक है। जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश के अंदर हेडलाइंस को रीड करिए और उसके अंदर जो प्रॉपर उसका बारे में बता रखा है उसको गो थ्रू कीजिए। आप क्या समझते हैं उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालिए उसमें से, उनके मीनिंग ढूंढिए, सेंटेंसेस बनाइए। सो ये हैबिट्स आप रूटीन में लाइए, ठीक है। अभी बहुत से माइलस्टोन अचीव करने हमें, बहुत सा कोर्स पेंडिंग है, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है। विद द टाइम मैं आपको ऐड ऑन करता रहूँगा, बट इन रूटीन आप इंग्लिश को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए जितना कोर्स अभी तक हो चुका है, ताकि उसका आपको बेनिफिट मिल पाए, राइट। सो चलिए आज की क्लास को माइंड अप करते हैं। हैव अ गुड डे।